म्यूट ही कर दो। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे पाठ 5 10 पाठ है, अर्थात पाठ नंबर 15 है। ठीक है, और पाठ का नाम है लालन गीतम। लालन गीतम यानी प्यारा सा गीत। ओके, आज गीत गाएंगे, हम पढ़ेंगे। ठीक है, देखो, और इस पाठ में किसका वर्णन किया गया है? सुबह का वर्णन किया गया है, यानी जब सूर्य उदय होता है तो उसके बाद क्या क्या होता है। ठीक है, देखो, उदिते सूर्ये धरणी व्यासति, पक्षी कूजति कमलम विक्षति। उदिते, उदय होने पर, उदिते उदय होने पर, सूर्य यानी सूर्य के, सूर्य यानी सूर्य के, धरणी यानी पृथ्वी, धरणी यानी पृथ्वी, धरती, धरा, कुछ भी कह सकते हो। ठीक है, विहसती यानी मुस्कुराती है, हंसती है। ठीक है, तो सूर्य के उदय होने पर धरती मुस्कुराती है। सूर्य के उदय होने पर धरती मुस्कुराती है। कब? जब सुबह सूर्योदय होता है। और क्या होता है? पक्षी यानी पक्षी, कूजती यानी चहकते हैं, पक्षी चहकते हैं। पक्षी क्या करते हैं? चहकते हैं। जैसे सुबह होती है तो पक्षी चहचहाने लगते हैं ना, तो पक्षी चहकते हैं। कमलम विक्षति, और कमल खिलते हैं। विक्षति यानी खिलते हैं, कमल खिलते हैं। तो देखो, सुबह होती है तो क्या होता है? सूर्य के उदय होने पर धरती मुस्कुराती है, पक्षी चहकते हैं और कमल खिलते हैं। ठीक है, तो देखो सरलार्थ में देखते हैं। सूर्य के उदय होने पर पृथ्वी मुस्कुराती है, पक्षी चहकते हैं, कमल खिलते हैं। क्यों? क्योंकि नया जोश, नई उमंग के साथ शुरुआत करते हैं सभी, है ना। तो देखो अगला देखते हैं। नदति मंदिरे उच्चर ढक्का, सरित सलिले खेलती नौका। ठीक है, तो नदती, नदती यानी बजते हैं, नदती यानी बजते हैं, मंदिरे यानी मंदिर में, उच्चई, इसके संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा? उच्चई, और ढक्का। उच्च यानी जोर जोर से, ढक्का यानी नगाड़े। ठीक है, तो मंदिर में जोर जोर से नगाड़े बजते हैं। बजते हैं क्या? जोर जोर से नगाड़े बजते हैं। क्यों बजते हैं भाई? क्योंकि मंदिर में सुबह सुबह पूजा होती है ना, तो जोर जोर से नगाड़े बजते हैं। चलो बजते हैं। सरिता है, सरिता का मतलब होता है नदी, है ना। तो नदी के, सरिता यानी नदी के, सलीले यानी जल में, शेलती, शेलती यानी हिलती डुलती है, शेलती, शेलती यानी हिलती डुलती है। क्या? नौका, नाव है ना। तो नदी के जल में, नदी के जल में नाव हिलती डुलती। क्यों? क्योंकि सुबह सुबह के समय नदियों में एकदम मंद मंद, यानी सुबह सुबह मंद 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 हवाएं चलती है, और उसकी वजह से क्या होता है? नदियों में एकदम धीरे धीरे ऐसे लहरें उठती है, और उस लहरों के कारण नाव है वो क्या, एकदम डोलती हुई जाती है ना, ऐसे इधर उधर, कभी इधर उधर, है ना, कभी इधर चला मैं इधर चली, है ना। तो क्या करती है? नदियों के जल में नाव हिलती डुलती हुई आगे बढ़ती है। ठीक है, तो देखो सरलार्थ देखते हैं। मंदिर में जोर जोर से नगाड़े बजते हैं, नदी के जल में नौका हिलती डुलती है। ठीक है, नौका हिलती डुलती है। ओके, पुष्पे पुष्पे नाना रंगा, ते सुड़न्ते चित्र पतंगा। पुष्पे पुष्पे यानी प्रत्येक पुष्प पर या फूलों पर, नाना रंगा अनेक रंग है, फूलों पर अनेक रंग है, यानी अनेक रंगों के फूल खिले हुए हैं। ठीक है, तेसु, तेसु यानी उन पर, किन के ऊपर? फूलों पर। ठीक है, उड़ियंदे, डयंते, डयंते यानी उड़ रही है, डयंते यानी उड़ रही है। चित्र पतंगा, चित्र पतंगा, चित्र पतंगा का मतलब क्या होता है? चित्र पतंगा का मतलब होता है तितलियां, है ना। तो अनेक फूलों के अलग अलग रंगों के ऊपर क्या उड़ रही है? तितलियां उड़ रही है। क्या उड़ रही है? तितलियां उड़ रही है। उड़ रही है क्या? देखो,
देख रहे उड़ रही है ना। तो देखो फूलों पर अनेक रंग है और अनेक रंगों के फूल है, ठीक है। उन फूलों पर क्या उड़ रही है? तितलियां उड़ रही है नहीं। सुबह सुबह का मौसम होता है और उस समय क्या होता है? फूल है वो, यानी सूर्य उदय होते ही फूल है वो खिलने लग जाते हैं। अनेक प्रकार के रंगों वाले फूल है वो खिल जाते हैं और खिलने के बाद उनके ऊपर क्या उड़ने लग जाती है? तितलियां उड़ जाती है। और हम जैसे कोई पहुंचता है तो तितलियां तो क्या पता नहीं, कुछ ही नहीं उड़ेगा, है ना। फूल ही उड़ा के ले आते हैं। फूल ही उड़ जाता है, तितलियां तो उड़े ना उड़े, लेकिन फूल जरूर उड़ जाता है ना। ठीक है। तो फूलों पर अनेक रंग है, यानी अनेक रंगों के फूल हैं, उन फूलों पर तितलियां उड़ रही है। ठीक है। Clear. Sir, now ओके, नेक्स्ट। वृक्षे वृक्षे नूतन पत्रम विविधे वर्णे विभाति चित्रम। वृक्षे वृक्षे यानी प्रत्येक वृक्ष पर, प्रत्येक वृक्ष पर नूतन पत्रम, नूतन का मतलब होता है नए, पत्रम का मतलब होता है पत्ते हैं, है ना। तो प्रत्येक वृक्ष पर नए पत्ते हैं। विविधे वर्णे, विविधे यानी विविध यानी अनेक, वर्णे यानी रंग के, है ना, या रंगों वाला। विभाति, विभाति यानी सुशोभित होता है। चित्रम यानी चित्र, है ना। तो अनेक रंगों वाला चित्र सुशोभित होता है, सुंदर लगता है, अच्छा लगता है। ठीक है। तो देखो सरला, प्रत्येक पेड़ पर नए पत्ते हैं। तो प्रत्येक पेड़ पर यानी हर पेड़ के ऊपर नए नए पत्ते आ गए हैं, ठीक है। अनेक रंगों वाला यह चित्र सुशोभित होता है। तो जो ये प्रकृति के अंदर, प्रकृति में जो पेड़ है वो क्या है? जब सूर्य की किरणें निकलती है पहले, तो उस पहली किरण में जो सूर्य का प्रकाश गिरना और वो नए नए पत्तों का ये जो चित्र है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही मनमोहक है, वो दिखाई देता है। ठीक है। धेनु प्रयच्छति दुग्धम शुद्धम स्वच्छम मधुर स्निग्धम। धेनु, धेनु का मतलब होता है गाय। प्रातः यच्छति, प्रातः यानी सुबह, यच्छति यानी देती है, दुग्धम यानी दूध। गाय सुबह दूध देती है। आपको ये मत कहना कि सर शाम को भी देती है, लेकिन बेटा यहाँ पर सुबह का वर्णन हो रहा है, इसलिए हम सुबह के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो गाय सुबह दूध देती है। अब वो दूध कैसा है, उसकी क्या क्या विशेषता है? देखो, शुद्धम यानी शुद्ध, स्वच्छम यानी स्वच्छ, मधुरम यानी मीठा, और स्निग्धम, स्निग्धम का मतलब होता है चिकना। ठीक है। तो गाय कैसा दूध देती है? शुद्ध, स्वच्छ, मीठा और चिकना। ठीक है। तो देखो, सुबह गाय शुद्ध, स्वच्छ, मीठा और चिकना दूध देती है। सुबह सुबह गाय है वो दूध देती है, और मानते हैं ना कि गाय का दूध सबसे पौष्टिक होता है। ठीक है। तो सुबह गाय शुद्ध, स्वच्छ, मीठा और चिकना दूध देती है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं है। गहने विपिने व्याघ्र गर्जति उच्चैस्तत्र च सिंह नारदति। ठीक है। तो देखो, गहने विपिने, गहने यानी घने, विपिने यानी जंगल में, गहने यानी घने, विपिने यानी जंगल में, व्याघ्रो यानी बाघ, गरजते यानी गरजता, गरज रहा है, गरजती गरज रहा है, गरज रहा है ना। तो घने जंगल में, घने जंगल में बाघ गरज रहा है। ठीक है। उच्च यानी जोर से, उच्च यानी जोर से, तत्र यानी वहां, च यानी और, सिंह यानी शेर, नर्दती यानी दहाड़ रहा है, नर्दती यानी दहाड़ रहा है। जोर से वहां, जोर और वहां जोर से शेर दहाड़ रहा है। यानी बाघ तो है वो जोर से क्या कर रहा है? गर्जना कर रहा है, गरज रहा है, और शेर दहाड़ रहा है। देखो, घने जंगल में बाघ गरज रहा है और वहां जंगल में क्या हो रहा है? शेर दहाड़ रहा है। ठीक है। हरिणो अयम खादति नव घासम
सर्वत्र च पश्यति सविलासम। हरिणो अयम, अयम, अयम का मतलब होता है यह। अयम का मतलब क्या होता है? यह। हरिणों का मतलब क्या होता है? हिरण। क्या होता है? हिरण। तो यह हिरण खादती, खादती यानी खा रहा है, खा रहा है। ठीक है। नवघासम यानी नई घास, नवघासम नई घास। तो यह हिरण नई घास खा रहा है, यह हिरण नई घास खा रहा है, ताजा, है ना। सर्वत्र, सर्वत्र यानी चारों ओर या सब जगह है। च और पश्यति यानी देख रहा है, पश्यति यानी देख रहा है। सविलासम यानी आनंद से, सविलासम यानी आनंद से। अरे हिरण है वो नई घास खा रहा है और चारों तरफ आनंद से देख रहा है। तो देखो क्या है, यह हिरण नई घास खा रहा है और चारों ओर आनंद से देख रहा है। कब देख रहा है? सुबह सुबह के समय देख रहा है ना, उस सुहाने मौसम में। ओके, अगला पढ़ते हैं। उष्ट्र तुंग मंद गच्छति पृष्ठे प्रचुर भारम निवहति। उष्ट्रम, उष्ट्रम यानी ऊंट, उष्ट्रम यानी ऊंट। तुंग, तुंग यानी ऊंचा, तुंग यानी ऊंचा। मंद, मंदम यानी धीरे धीरे। गच्छति यानी जा रहा है। ऊंचा ऊंट धीरे धीरे जा रहा है, ऊंचा ऊंट धीरे धीरे जा रहा है। ठीक है, जा रहा है। तो पृष्ठे यानी पीठ पर, पृष्ठे यानी पीठ पर। प्रचुरम, प्रचुरम यानी अत्यधिक। भारम यानी बोझ। निवहत यानी ढो रहा है, निवहत यानी ढो रहा है। ठीक है। तो देखो ऊंचा ऊंट धीरे धीरे जा रहा है और पीठ पर, और पीठ पर अत्यधिक भार या बोझ ढो रहा है। ठीक है। तो देखो सरलार्थ देखते हैं इसका। ऊंचा ऊंट धीरे धीरे जा रहा है और पीठ पर अत्यधिक बोझ ढो रहा है। ठीक है, क्योंकि सुबह सुबह ऊंट को भी तो खेत में जाना पड़ता है, तो वो भी एकदम धीरे 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 जा रहा है और बहुत सारा वजन भी अपने पीठ पर लाद रखा है। ठीक है। घोटक राजा क्षिप्रम धावती धावन समय किमपि न खादती। ठीक है भाई, घोटक राज है। घोटक राज किसको कहा गया है? घोड़े को कहा गया है। घोटक राज है यानी घोड़ा। क्षिप्र यानी तेज, क्षिप्र यानी क्षिप्रम यानी तेज। धावत यानी दौड़ रहा है, धावत यानी दौड़ रहा है। ठीक है। किमपि न खादती, और धावन समय यानी दौड़ते समय, धावन समय दौड़ते समय। किमपि कुछ भी, न नहीं, खादती यानी खाता है। तो घोड़ा दौड़ते समय कुछ भी नहीं खाता है, बस दौड़ लगाता है। ठीक है। तो देखो सरलार्थ देखते हैं। घोड़ा तेज दौड़ रहा है, वह दौड़ते समय कुछ भी नहीं खाता है। तो दौड़ते समय वो कुछ भी नहीं खाता, बस अपना काम करता है दौड़ने का। ठीक है। नेक्स्ट, पश्यत भल्लुकमिमं करालम नृत्यति ततथे कुरुते करतालम। चलो ठीक है। पश्यत, पश्यत यानी देखो, पश्यत यानी देखो। भल्लुकम यानी भालू को, भल्लुकम यानी भालू को। इमम, इमम यानी ये इस, इमम यानी इस। करालम, करालम यानी भयानक, करालम यानी भयानक। नृत्यति, नृत्यति यानी नाच रहा है। थतथई, थतथई करके है ना। कुरुते करतालम, तालियां बजाओ, है ना। अरे ताली, तुम ताली बजाओ, भालू नाच रहा है, भालू नाच रहा है थतथई करके, और तुम यूं ही बैठे हो तालियां बजाओ, है ना। नहीं, ऐसे नहीं नाचेगा भालू।
ठीक है, तो देखो इस भयानक काले भालू को देखो, इस भयानक काले भालू को देखो, ये थथथे नाच रहा है और तुम ताली बजाओ। ठीक है, तो सुबह का समय है, भालू नाच रहा है थथथाई करके, और आप भालू को देखकर क्या करना है, तालियां बजाने, ताकि उत्साह, उसका भी उत्साह बढ़े, और फिर वो भी और भी अच्छी तरह से स्टंट करके नाच करके दिखाए। ठीक है, ओके, थैंक यू।